हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज की जापान सीरीज की दूसरी कॉमिक्स कामिकाजे, जो कि रोनिन का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। आजादी हर इंसान का नैतिक अधिकार है। कोई इसे छीनने की चेष्टा करेगा तो नफरत की चिंगारियां पैदा होंगी ही होंगी। पूर्व कॉमिक्स रोनिन में आपने पढ़ा कि 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराकर जापान पर लागू किया आर्टिकल 9, जिसकी खिलाफत करके जापान की रक्षा का बीड़ा उठाया गुरु कोशिमासा ने। उसकी अमेरिकी विरोधी गतिविधियों को देशद्रोह करार दिया गया और उसे गिरफ्तारी करके किसी गुप्त जेल में डाल दिया गया। कियो ने की थी नागराज को मारने की कोशिश, इसलिए कियो की तलाश में नागराज आ गया था जापान, जहां वो जापान की आतंकवाद की आग में घिर गया। फुच्चू जेल में कैद ओम गुरु कोशिमासा को रिहा कराने के लिए शूतिन ने किया था सुसाइड अटैक। उनको रोकने के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस का जाबाज अफसर जेट ली तैयार था। अब आगे जानने के लिए पढ़ें कामी काजे द सुसाइड अटैकर्स एडवेंचर इन जापान पार्ट 2। फुच्चू जेल। कोशिमासा जापान का मुजरिम है शूतिन, तुम इसे नहीं ले जा सकते। गुरु कोशिमासा बुद्ध के अवतार हैं, हम इन्हें कैद में नहीं रहने देंगे। देखते हैं मैं कौन रोकता है। मैं रोकूंगा तुम्हें। शूतिन को रोकने वालों की सांसें रुक जाती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंपीरियल एयरफोर्स का सबसे खूंखार सिपाही था। अकेले मैंने 22 विमान मार गिराए थे। हवाओं को चीर कर एलाइड फोर्सेस के सीनों की धड़कनें बंद कर देता था। तब एक दिन कमांडर तमाई ने कामिकाजे अटैक का प्लान बनाया, जिसमें दुश्मन के युद्धपोतों पर विमान टकराने थे। मैं भी अपने राजा हीतो के लिए उस अटैक में शामिल हुआ। विमान लेकर उड़ा और सीधा युद्धपोत से टकरा गया। दुश्मन के युद्धपोत की जान निकल गई, मेरी बच गई। शरीर टूट फूट गया, लेकिन मनोबल नहीं। तब भी देश के काम आया था, आज भी देश के काम आऊंगा। तेरा मनोबल आज मैं तोड़ दूंगा शूतिन। तब जो तूने किया वो देशभक्ति थी, आज जो कर रहा है वो देशद्रोह है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर मैंने भी लड़ी थी, लेकिन मैं तब भी देश के लिए लड़ा था और आज भी देश के लिए लड़ रहा हूं। तूने सिर्फ टकराना सीखा था शूतिन, मैंने काटना सीखा था। आज मैं तेरे इरादों को तेरे शरीर के साथ तेरे शरीर को भी काट दूंगा। तो एक टक्कर आयरन हेड की खा और बता कि अब तू कुछ काटने लायक रहा भी है या नहीं। मेरी टक्करें मोटी दीवार तक तोड़ देती हैं, तेरी हड्डियां भी नहीं बचेंगी जेटली। भून डालो इन्हें। कामिकाजे का अर्थ होता है देवताओं की हवा, जो सारी मुसीबतों को उड़ा ले जाती है। यह प्रचंड होती है। कामिकाजे में अपने अंग गंवाने के बाद हम यूनिट 731 को सौंप दिए गए थे। जापानी सेना हम जैसे योद्धाओं को नहीं खोना चाहती थी, और तब हमें मिले थे ये स्टीली घातक अंग। रोई को धुनकर खुद को घातक साबित कर रहे हैं। ये पहाड़ से टकराकर साबित करें, घातक होंगे या होंगे आहत। धड़ाम! मारा गया वो नाग मानव नहीं, मानव नाग। ये मानव नाग आतंकवाद का अंत किए बिना नहीं मारा जा सकता। मैं समय रहते इच्छाधारी कड़ों में बदलकर बच निकला था। याद रखना, इस मानव नाग का नाम है नागराज। खत्म कर दो आजादी के इस दुश्मन को, जो हमारी आजादी की लड़ाई को आतंकवाद का नाम दे रहा है। नागराज, अब तू खुद अपने बिल में घुसेगा या मैं टक्कर मारकर तुझे धरती में घुसा दूं? तुझे अपनी टक्कर पर बहुत नाज है ना आयरन हेड, तो आजा, हो जाए एक मुकाबला की कौन किसे कहां घुसाता है। शूतिन तुझे चीर कर रख देगा नागराज। गुरु कोशिमासा की शक्तियों से अभी परिचित नहीं है तू। ओह, मैं अपने दुश्मन के उतने टुकड़े करता हूं जितनी की मेरी उम्र होती है। तेरे 84 टुकड़े करूंगा मैं। कमबख्त यहाँ जापान में क्या सभी मार्शल आर्ट्स के माहिर होते हैं, वो भी हाईटेक मार्शल आर्ट्स। थाए थाए थाए। ओह नहीं, इन लोगों की मृत्यु के साथ ही खत्म हो गई इनके सरगना तक पहुंचने की उम्मीद भी। मेरा नाम जेटली है। मदद के लिए धन्यवाद नागराज। ये तीनों आतंकवादी संगठन ओम के सुसाइड अटैकर्स थे। ये द्वितीय विश्व युद्ध में अपंग हुए सिपाही थे, जिन्होंने अपने कटे अंगों की जगह मशीनी अंग लगवा लिए होंगे। ये यहाँ गुरु कोशिमासा को आजाद करवाने आए थे। अगर तुम समय पर ना आए होते तो आज ये कोशिमासा को ले जाने में सफल हो जाते। तुम यहाँ कैसे पहुंचे नागराज? ब्रेकिंग न्यूज सुनकर मैं कोशिमासा के बारे में विस्तार से जानना चाहूंगा। कोशिमासा 1925 में एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। बचपन में ही उसकी एक आंख जाती रही, इस कारण साथी दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। उसने खुद को दुनिया से दूर कर लिया और बुद्धिस्ट कल्ट और नास्तिकदम की पढ़ाई में समय बिताने लगा। उसके विचार रूढ़िवादी होते चले गए। भविष्य को जानने की भी इच्छा थी उसमें।
1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए थे। उसका मानना था कि अमेरिका जापान पर कभी भी दोबारा हमला कर सकता है और वो दिन प्रलय का दिन होगा। वो चाहता था कि जापानी मिलिट्री के पास भी ऐसे हाईटेक हथियार हो जिससे वो अमेरिका से टकरा सके, लेकिन जापान की नॉन न्यूक्लियर पॉलिसी और आर्टिकल 9 की वजह से ऐसा संभव नहीं था। जापान को विध्वंसक हथियार बनाने की अनुमति नहीं थी। कोशिमासा ने खुद ही वे काम करने का बीड़ा उठाया, यानी उसने खुद ही विध्वंसक हथियार बनाने की ठान ली। किंतु इस प्रोजेक्ट के लिए बेशुमार पैसा चाहिए था। इसके लिए उसने एक धार्मिक संगठन ओम की स्थापना की। वो कहता था कि प्रलय के दिन वही लोग बचेंगे जो उसकी शरण में आएंगे। उसने भविष्यवाणी की कि प्रलय के दिन अग्नि मसीहा उत्पन्न होगा और जापान की रक्षा करेगा। प्रलय के डर से धर्म भीरू जनता डर गई। ओम के सैकड़ों हजारों अनुयायी हो गए। संगठन को बेशुमार पैसा मिलने लगा, मगर कोशिमासा का असली उद्देश्य कोई नहीं जानता था। उसके अनुयायियों में डिफेंस से जुड़े अफसर, वैज्ञानिक, टेक्नीशियंस भी थे। अपने प्रोजेक्ट के लिए उसने मिलिट्री के अहम टेक्नीशियंस और परमाणु वैज्ञानिकों का अपहरण किया। इसी बीच एंटी कल्ट लॉयर टोमोशोगो ने ओम पर केस कर दिया कि ये लोग धर्म के नाम पर जबरदस्ती अपने शिष्यों से पैसा वसूलते हैं। तब इसने हड़बड़ी में सरीन गैस अटैक कर पूरे जापान को दहला दिया था। इस अटैक में 200 निर्दोष जापानी मारे गए थे। कोशिमासा ने सोचा था कि इससे जापान सरकार डर जाएगी, लेकिन हुआ इसका उलट। इसके संगठन पर पुलिस रेड हुई। कोशिमासा को गिरफ्तार कर लिया गया और ओम पर बैन लगा दिया गया। ओम के ही एक सदस्य शिगेहिरो ने इसके कई गैर कानूनी हथियारों के अड्डे पकड़वाए और वो कोशिमासा के खिलाफ सरकारी गवाह बन गया। कोशिमासा पर मुकदमा चला, लेकिन पूरे जापान में फैले उसके हजारों अनुयायियों के भड़क उठने की आशंका के कारण फैसला अभी तक अटका हुआ था। इस अटके हुए फैसले को मुझे जेल में ही खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन वह जर्जर वृद्ध इस लायक नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर परम शांति के भाव थे। उम्र जापान में धोखा दे सकती है। जेटली, तुम्हारी उम्र क्या है? 64 वर्ष। उम्र से बूढ़े पर शरीर से जवान होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे यह ध्यान रखना है कि कोशिमासा एक धार्मिक गुरु है। कहीं मेरे किसी कदम से लोगों की धार्मिक आस्था पर कोई चोट ना पहुंच जाए, जिससे कि जापान की शांति भंग हो जाए। नागराज, कल सुप्रीम कोर्ट में कोशिमासा की पेशी होनी है। शायद ये उसके मुकदमे के फैसले की आखिरी पेशी हो। उसके अनुयायियों के पास भी शायद उसे आजाद करवाने का यह अंतिम अवसर हो, जिसे वो किसी भी कीमत पर खोने नहीं देना चाहेंगे। लेकिन हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। अब आखिरी मौका है। कल सुप्रीम कोर्ट में मेरी पेशी होगी। या तो मेरा फैसला कर दिया जाएगा या मुझे मिलिट्री इंटेलिजेंस के धुरंधर और कसाई जासूस जेटली को सौंप दिया जाएगा, जिसके पास कैदी जिंदा जाते तो हैं मगर जिंदा लौटते नहीं। पूरे जापान में फैले अपने अनुयायियों का आह्वान करो। जापानी सरकार को अपनी ताकत दिखाओ। आज नागराज ने भी ताकत दिखाई है। उसने हमें डराने की कोशिश की है। कल तुम उसे डराओगे, उसे अपनी ताकत दिखा दोगे। कल मुझे कोर्ट से जरूर छुड़ाना है। ओम नोवा, अमेरिका की गुलामी नहीं सहेंगे। गुरु कोशिमासा निर्दोष हैं। गुरु कोशिमासा को छोड़ दो। वो देशद्रोही नहीं, देशभक्त हैं। गुरु कोशिमासा जिंदाबाद। यह जुलूस गैर कानूनी है। इसकी आज्ञा नहीं ली गई है। इसे यहीं पर समाप्त किया जाए, अन्यथा सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो होगी, मगर हमारे झुकने की नहीं। हम विदेशियों के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। गुरु कोशिमासा को चढ़ा कर रहेंगे। उनका बाल भी बाका नहीं होने देंगे। खनाक खनाक। रोकना है तो नागराज को रोको। नागराज, वापस जाओ। आंसू गैस दागो। कल की घटना के कारण उन्हें लग रहा है कि यदि मैं सुसाइड अटैकर्स के रास्ते में नहीं आता तो वे लोग अपने गुरु को जेल से आजाद करवाने में सफल हो जाते। इसलिए मुझे जापान की आजादी का दुश्मन बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, योर ऑनर, आपके सामने खड़ा शख्स शक्ल में बड़े ही साधु लग रहा हो, लेकिन असल में यह एक शैतान है। मुलजिम पर 20 से ज्यादा गंभीर जुर्मों का आरोप है। 13 साल पहले इसे सरीन गैस अटैक की आतंकवादी कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 200 जानें गई थी। इसने मास डिस्ट्रक्शन के हथियार बनाए। सरीन गैस, इबोला वायरस इत्यादि उल्लेखनीय है। पूरे जापान में इसकी फैक्ट्रीज का जाल बिछा था। पिछले 13 सालों से यह एकदम खामोश रहकर अपनी बेगुनाही का नाटक रच रहा है, जबकि इसके पीछे कारण यह है कि अदालती कार्रवाई को यह अवरुद्ध करना चाहता था, जिसके कारण यह आज तक सजा से बचा रहा। और अब तो इसने इंतहाई कर दी। इतने सालों में इसने जेल में रहकर अपना नेटवर्क इतना सुदृढ़ कर लिया है कि खुद को छुड़वाने के लिए वह अमेरिका तक को चेतावनी देने लगा। इसके प्रतिबंधित आतंकवादी गिरोह ने अमेरिकन एम्बेसी पर सरीन गैस और एंथ्रेक्स का हमला किया। इसे छुड़वाने के लिए फुच्चू जेल पर सुसाइड अटैक किया। यह इतना ताकतवर हो चुका है कि यह अब जापान सरकार को ही चुनौती दे रहा है। यह खतरनाक मुलजिम देश के लिए घातक संकट बन चुका है। मेरा माननीय जज साहब से अनुरोध है कि मुलजिम के जुर्मे की
जुर्मों की गंभीरता को देखते हुए उसे तुरंत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कोशिमासा का गुनाह साफ है, इसे सजाए मौत दी जाती है। तेरे दिन पूरे हुए कोशिमासा, बहुत दिन बच लिया तू। पुलिस गाड़ियों के काफिले को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे? कोशिमासा को यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। ओम के अनुयायियों को फैसले की खबर लगते ही वो सड़कों पर उतरकर किसी भी अनहोनी घटना को अंजाम दे सकते हैं। कुछ देर रुकना होगा सर। कोर्ट के मेन गेट के बाहर सड़क से काबुकी थिएटर आर्टिस्ट का जुलूस निकल रहा है। खनाक खनाक खनाक। ये एक सोशल इवेंट है। सिनेमा के इस आधुनिक युग में थिएटर से जुड़े हुए ये लोग थिएटर को जिंदा रखने के लिए टोक्यो की सड़कों पर नाटकों का प्रदर्शन करते हैं। ओह शिट, इस प्रदर्शन को थोड़ी देर तक पीछे ही रोकना चाहिए था। तुम सभी चौकस रहना, मैं अभी आता हूं। काबुकी काबुकी, जापान, प्यारा जापान, या या। इस दिन का बेसब्री से इंतजार था मुझे। ओह, ये काबुकी आर्टिस्ट नहीं है, ये लोग ओम के सदस्य हो सकते हैं। ये लोग अपने गुरु कोशिमासा को छुड़ाने आए हैं। सभी वैन को कवर करो। उफ, आज कोई कवच नहीं बचा पाएगा कोशिमासा को। छनाक हिया छनाक। मुझे अपने टारगेट तक पहुंचना है। कई वर्षों से कोशिमासा के रक्त की प्यासी है मेरी कटाना टोमो। आज बुझ जाएगी इसकी प्यास। कोशिमासा का रक्त मिल जाएगा, पूरा हो जाएगा मेरा बदला। ओह नहीं, टोमो की प्यास अधूरी रह गई। चलो, जिंग जिंग जिंग, फूंद होने। उन्होंने कोशिमासा को मार डाला। रुको, कोशिमासा के पास पिस्तौल कहां से आया? ये कोशिमासा नकली है, तो असली कहां है? असली कोशिमासा को कोर्ट के पिछले रास्ते से निकालने की तरकीब काम कर गई। कोर्ट परिसर से गोलियां चलने की आवाजें आ रही हैं। इसका मतलब उधर नकली कोशिमासा पर मेरी आशंका के मुताबिक ही हमला हुआ है। जल्दी करो, निकलो यहां से। ओह नो, ये लोग यहां भी आ गए। जिंग, फूंद दो इन्हें। क्लैंग, स्नाक 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 स्नाक। ओह, ये लोग कुंग-फू की बुलेट ब्रेकर विद्या के माहिर हैं। इनकी तलवारें लोहे को ऐसे काटती हैं जैसे छुरी डबल रोटी को। खबरदार, हमारे हथियार काटने के बाद अब ये हम पर हमला करेंगे। या क्रंच। ओह नहीं, सुश। ये केवल नजर का खेल है। मुझे उनकी उस नजर की गति को थामना होगा जो बुलेट की गति को भांपकर इनकी तलवार को अपने निशाने तक ले जाती है। हिस। ये विश्वफुंकारें इन्हें अंधा कर देंगी। तुम्हारे जैसे बेरहम कातलों की नागराज के पास एक ही सजा है, मौत। तुम्हारे हथियार तुम्हारी कटाना नहीं, तुम्हारी आंखें थीं। तुम्हें उनकी सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए था। वाह नागराज, मैं तुम्हारे सर्वशक्ति और बुद्धि का कायल हो गया। तुम्हारी कटाना नहीं रही दोस्त, अब तुम्हें नई कटाना लेनी होगी। वैसे मेरे ख्याल से साया मतलब म्यान से ही काम चल जाएगा, क्योंकि इसे तुम शायद सजावट के लिए टांगते हो। तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो ना नागराज? धन्यवाद नागराज, तुमने मेरी एक बार फिर मदद की। ओह ये क्या, अब तुम्हारी मदद नागराज भी नहीं कर पाएगा। फर बूम। क्योंकि नागराज तो क्या, ओका बोका के तूफान के सामने कोई सेना भी नहीं टिक सकती। फराट। उफ। ये साड़ी नुमा इस लंबे वस्त्र को इस तेजी से फहराता है कि उसके ठीक नीचे हल्का तूफान पैदा हो जाता है। ये तो हवा को काटकर चक्रवात पैदा करने में माहिर है। ओका बोका टाइफून है, चक्रवाती तूफान। कोई भी चीज घातक रूप से टकरा सकती है। थड़ 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 थड़। वो नकाबपोश कोशिमासा को ले जा रहा है। कौन है वो? दोस्त या दुश्मन? नकाब में अक्सर दुश्मन होते हैं, लेकिन पहले इस चक्रवाती तूफान से बाहर निकलना होगा। ये इस तूफान से चक्की का काम लेगा। जैसे चक्की के दो पार्ट अपने बीच अनाज के दोनों दानों को पीसकर उसका आटा बना देते हैं, ये भी कुछ ऐसा ही करना चाहता है हमारे साथ। नागराज कुछ करो, ये हमारी जान ले लेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कामिकाजे के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।